ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर लखनऊ से है, जहां नेशनल रिलीजियस लिटरेचर आर्ट फेस्टिवल 2026 कार्यक्रम का भव्य आयोजन होटल रिजेंटा सप्रू मार्ग में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, कला और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद और प्रस्तुतियां आयोजित की गई। इसी क्रम में ट्रांस लीडर और लेखक शिवेन गुरेजा, सदस्य उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार साझा किए। अपने संबोधन में शिवेन गुरेजा ने ट्रांसजेंडर समुदाय की वर्तमान स्थिति, पिछले सालों में हुए सकारात्मक बदलावों, सामाजिक स्वीकार्यता, अधिकारों और समुदाय के लिए आगे किए जाने वाले आवश्यक प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से ये भी साझा किया कि किस प्रकार संघर्ष, आत्मविश्वास और अपनी कला को माध्यम बनाकर उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह बनाई। कार्यक्रम के साहित्यिक सत्र में शिवेन गुरेजा ने अपनी स्वरचित कविताओं की प्रस्तुति दी। उनकी कविता मेरी पहचान के माध्यम से उन्होंने अपने व्यक्तिगत यात्रा, संघर्ष, आत्म पहचान और विकास की कहानी को अभिव्यक्त किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी रचनात्मकता और कला के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा दी और आगे बढ़ते हुए सिनेमेटोग्राफी को अपनी अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कला विषय पर अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन में कला के महत्व को रेखांकित किया। उनके अनुसार कला केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति को अपनी पहचान समझने, आत्मविश्वास विकसित करने, संघर्षों से उबरने और समाज के सामने अपनी आवाज रखने की शक्ति भी देती है। इस अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के अन्य प्रतिभागियों ने भी अपनी स्वरचित कविताओं और साहित्यिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने अनुभवों और भावनाओं को साझा किया। कार्यक्रम में साहित्य और कला के माध्यम से विविध पहचानों, समावेशिता और सामाजिक संवाद को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा एक साहित्यकार हूँ और आज एक कार्यक्रम जो कि देविका जी ने रखा हुआ था बहुत ही खूबसूरत, जिसमें रिलीजियस आर्ट और कल्चर को लेते हुए उसमें काव्य गोष्ठी का भी आयोजन था, साथ ही साथ विमर्श भी था कि हम कैसे अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। चूँकि ये पर्यटन की तरफ से किया गया था प्रोग्राम, तो इसमें बहुत सी खूबसूरती से अपने चीज़ों को जोड़ते हुए हम कैसे बेहतर इंसानियत को अपने धर्म के सापेक्ष बना सकते हैं, आगे ला सकते हैं, उसकी चर्चा की गई। आज के कार्यक्रम के बारे में हमें अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है और किस किस बिंदुओं पर चर्चा हुई। नमस्कार, मेरा नाम शिवेन गुरेजा है। मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का सदस्य हूं और मैं पिछले 5 वर्षों से ट्रांसजेंडर समुदाय के शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्रों पे काम कर रहा हूं। और आज का जो इवेंट था उस पर हमने बात की लिटरेचर, आर्ट और रिलीजियस के, मतलब रिलीजन, हमारे धर्म का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उस पर हमने चर्चा की। और मैंने कुछ अपनी पोइट्रियों के द्वारा मैंने अपना संघर्ष लोगों के सामने रखा और बहुत सी चीज़ें सामने आई कि मैं एक ट्रांस पुरुष हूँ और कैसे ट्रांस पुरुष अपने लाइफ में अपना संघर्ष को देखते हुए आगे बढ़ता है, कुछ कामयाबी हासिल करता है और कितनी मुश्किलें उनको आती हैं, कितनी मुश्किलें उनको सहनी पड़ती हैं। संघर्षों के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या क्या दैनिक जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं और ट्रांसजेंडर के साथ में आप काम भी करते हैं? देखिए, सबसे पहला संघर्ष है जब हम अपने माँ बाप को बताते हैं कि हम एक ट्रांसजेंडर हैं, तो सबसे पहले संघर्ष होता है कि हमें फैमिली स्वीकार ही नहीं करना पसंद करती, हमें स्वीकारती ही नहीं है जब हम अपना अस्तित्व सामने रखते हैं। तो मैं उन माँ बाप से ये कहना चाहूँगा, जब एक बलात्कारी को आप स्वीकार लेते हैं, जब एक मर्डरर को आप स्वीकार लेते हैं, तो एक ट्रांसजेंडर बच्चे को क्यों नहीं स्वीकार सकते? सरकार से क्या अपेक्षा है? जो वर्तमान सरकार है वो ट्रांसजेंडरों के हित में कितना काम कर रही है? क्या सरकार के कामकाज से संतुष्ट है? मैं संतुष्ट हूँ बिल्कुल। और मैं सरकार जो काम कर रही है, सरकार ने सबसे अच्छा काम ये किया कि ये जो सरकार है इसने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया। सबसे बड़ी बात, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सदस्य बनाया, उनको उनका संघर्ष बताने की एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपना संघर्ष शेयर करें, लोगों के सामने आए। तो ये मैं सरकार को कहूँगा कि इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए और भी अच्छा काम करती रहे। राजधानी लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। साहित्य और कला के इस मंच पर अलग अलग अनुभवों और पहचानों को आवाज मिली। कार्यक्रम में हुई प्रस्तुतियों ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ सामाजिक स्वीकार्यता और समावेशिता पर संवाद को भी आगे बढ़ाया।
इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।